किसी गांव में अर्जुन, विजय और अमित नाम के 3 मित्र रहते थे। अर्जुन एक निडर और जिज्ञासु युवक था। वह अपने दोस्तों के साथ अक्सर गांव के पास के जंगलों में घूमने जाता था। लेकिन गांव के बुजुर्गों ने हमेशा चेतावनी दी थी। रात के समय उस कुएं के पास मत जाना, वहां एक चुड़ैल का साया है और वह लोगों को परेशान करती है और मार डालती है। पर अर्जुन इन बातों पर विश्वास नहीं करता था। वह सोचता था कि ये सब सिर्फ मनगढ़ंत कहानियां हैं। एक दिन अर्जुन और उसके दोस्त विजय और अमित जंगल में घूमते घूमते उस पुराने कुएं के पास पहुंच गए। वहां की हवा अजीब सी ठंडी थी और माहौल काफी सुनसान था। अर्जुन ने मजाक में कहा, अगर यहाँ सच में कोई चुड़ैल है तो मुझे आकर दिखाए। तभी अचानक हवा तेज चलने लगी और कुएं से किसी औरत की सिसकियों की आवाज आने लगी। विजय और अमित डर कर पीछे हट गए, लेकिन अर्जुन हिम्मत दिखाकर कुएं के पास गया। उसने झांक कर नीचे देखा तो एक सफेद साड़ी पहने और बिखरे बालों वाली औरत कुएं के अंदर बैठी थी। उसकी आंखें खून जैसी लाल थीं। चुड़ैल ने धीरे धीरे अर्जुन की ओर देखा और फुसफुसाई, क्या तुमने मुझे बुलाया अर्जुन? लो मैं आ गई, अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। इतना कहते ही वह अचानक हवा में उड़ने लगी। अर्जुन का शरीर कांपने लगा, उसकी आवाज बंद हो गई। विजय और अमित ने अर्जुन को पकड़कर पीछे खींचा और भागने लगे। लेकिन जैसे ही उन्होंने जंगल से बाहर निकलने की कोशिश की, उनके रास्ते में एक अदृश्य दीवार बन गई। अब वे चारों तरफ से फंस चुके थे। चुड़ैल की भयानक हंसी पूरे जंगल में गूंजने लगी। अचानक चुड़ैल ने अर्जुन के पास आकर कहा, क्या तुम मेरी कहानी सुनना चाहोगे अर्जुन? अर्जुन कांपती आवाज में बोला, तुम कौन हो? की आंखों से आंसू गिरने लगे। उसने कहा, सालों पहले मैं भी एक इंसान थी ज्योति। मेरा विवाह इसी गांव में होने वाला था, लेकिन कुछ वैसी लोगों ने मुझे उसे कुएं में धकेल कर मार डाला। तभी से मेरी आत्मा भटकती रहती है। क्या तुम मेरा बदला लोगे अर्जुन? अर्जुन को पहली बार एहसास हुआ कि यह आत्मा किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहती थी, वह सिर्फ इंसाफ चाहती थी। अर्जुन ने ठान लिया कि वह ज्योति की आत्मा को मुक्त करेगा। उसने गांव के बुजुर्गों से चुड़ैल के बारे में पूछा और पाया कि जिन लोगों ने ज्योति को मारा था, उनके वंशज अभी भी गांव में रहते थे। अर्जुन ने मंदिर के पुजारी से मदद मांगी। उन्होंने मंत्रों का जाप किया और कुएं के पास हवन किया। अचानक हवा तेज चलने लगी और चुड़ैल का रूप फिर से प्रकट हो गया। ज्योति ने पूछा, क्या तुम मेरा बदला लोगे अर्जुन? हाँ, तुम्हें इंसाफ जरूर मिलेगा। गांव वालों के सामने उसने सच्चाई उजागर की और दोषियों के वंशजों ने अपने पूर्वजों के अपराधों की क्षमा मांगी। हमें माफ कर दीजिए, अपने पूर्वजों द्वारा किए गए कृतियों पर शर्मिंदा हैं। अब हमसे ऐसी कोई गलती नहीं होगी। ज्योति को उनकी बात सुनकर दया आ गई और ज्योति की आत्मा शांत हो गई और एक दिव्य रोशनी में बदलकर आसमान में विलीन हो गई। ज्योति की आत्मा के मुक्त होते ही जंगल से डरावनी घटनाएं बंद हो गईं। कुआं भी अब भूतिया नहीं रहा। अर्जुन ने महसूस किया कि हर आत्मा बुरी नहीं होती, कुछ सिर्फ न्याय की तलाश में भटकती है। यही सोचते हुए अर्जुन और उसके दोस्त वापस अपने घर चले आए। कहानी की सीख, हर भूत डराने के लिए नहीं होता, कुछ न्याय की खोज में होते हैं। हमें अंधविश्वास से ज्यादा सच्चाई पर भरोसा करना चाहिए। बुराई का अंत हमेशा सच्चाई और हिम्मत से होता है। कार्टून ट्यूब टीवी ऐसी ही कार्टून एनिमेशन वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए